हेलो स्टूडेंट, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन और क्लेरो डिफरेंशियल इक्वेशन। लैग्रांज समीकरण और क्लेरो समीकरण क्या होता है, इनके क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है, और इनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो बच्चों, ये एग्जाम में एमएससी एंट्रेंस में भी आती है, दोनों ही लैग्रांज और क्लेरो। बहुत सिंपल इक्वेशंस है, इनके बारे में अभी जानते हैं, ठीक है। तो लैग्रांज इक्वेशन क्या होती है, ये एग्जाम के बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करीब करीब हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लैग्रांज और क्लेरो समीकरण से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा जाता ही जाता है, ठीक है। करीब करीब हर एग्जाम में पूछा गया है। तो लैग्रांज इक्वेशन y बराबर x एफ ऑफ पी एक्स इंटू एफ ऑफ पी प्लस ये है बड़ा एक्स, ठीक है, एफ ऑफ पी, ये है समीकरण स्टार। समीकरण स्टार, इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उनको बोलते हैं हम लैग्रांज समीकरण। समीकरण स्टार को लैग्रांज समीकरण कहते हैं, ठीक है। और इसका सोल्व किस टाइप से करते हैं देखते हैं। स्टार का, ठीक है, इक्वेशन स्टार का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर इसका स्टार जो इक्वेशन है इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है, बिकॉज वाई में इक्वेशन है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, एफ ओ पी आ जाएगा ऐसे कैसे, ठीक है, प्लस एक्स को रहने देते हैं, एफ ओ पी का करेंगे अब एफ डैश पी स्मॉल, ठीक है, इंटू डी पी अपॉन डी एक्स प्लस एफ डैश पी इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर बच्चों ये क्या है, ये भी पी का फंक्शन है और ये भी पी का फंक्शन है, एफ ओ पी मीन ये पी का फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, ये पी के बराबर होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, बराबर यहाँ से एफ ओ पी डी पी अपॉन डी एक्स कॉमन लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्या आएगा, डी पी अपॉन डी एक्स, तो कॉमन आएगा एक्स इंटू एफ डैश पी, ठीक है, प्लस कैपिटल एफ डैश पी, ये आ जाएगा। और अब यहाँ से मैं इसको इस साइड लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, P माइनस एफ ओ पी, ठीक है, बराबर डी पी अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू एफ डैश पी प्लस कैपिटल एफ डैश पी, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा बच्चों, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये जो टर्म है डी पी अपॉन डी एक्स, इसको मैं इस तरफ लेके जाऊँगा तो ये मल्टीपल में है और इधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 1 अपॉन में हो जाएगा, मीन डी एक्स डी अपॉन डी पी, ठीक है।
और ये डिवाइड में चला जाएगा। तो एक्स एफ डैश पी इंटू प्लस कैपिटल एफ डैश पी, इसके डिवाइड भाग में चला जाएगा। ठीक है, एफ ओ पी ये आ गया। अब देखिएगा यहाँ से ये दो टर्म है, यहाँ से ऊपर दो टर्म है, एक टर्म ये प्लस एक टर्म ये, इन दोनों टर्म में सेपरेटली हम डिवाइड करेंगे कि अलग अलग भाग दे देते हैं अलग अलग पद में। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी पी बराबर, इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, एफ डैश ओ पी बटे पी माइनस एफ ओ पी, एफ पी माइनस एफ ओ पी का भाग दे दिए इंटू एक्स। और देखिए इसमें भाग देंगे प्लस कैपिटल एफ डैश पी बटे पी माइनस एफ ओ पी। ठीक है, सेकंड टर्म में भाग दिए तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ से ये बराबर के राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, लेकिन केवल उसी पद को लेते हैं, ये केवल एक टर्म को लिए हैं। ठीक है, प्लस की थी माइनस की हो गई। अब इसको ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये किस टाइप का समीकरण बन गया, हम पढ़े थे डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है, प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर क्यू ऑफ एक्स। ये किस टाइप का इक्वेशन आ गया, याद आ रहा है कुछ? ये इक्वेशन है बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। क्या है? रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये x और p में है। ठीक है, अब y की जगह अगर p किया जाए तो क्या आ गया, सॉरी ऊपर y होता था नीचे x होता था, dy अपॉन dx, तो ये x में आएगा, ये सही है यहाँ पे, और ये भी x में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर क्या है, अब देखना, आपको ये देखना है कि दोबारा से समझाते हैं ये एक बार। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर क्या है, y की जगह तो x है, तो y बराबर क्या मान लिए x, और नीचे x बराबर क्या मान लिए p, तो पुट कर दीजिए यहाँ से, ये मान रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, y की जगह x रखेंगे तो dx, और x की जगह क्या रख देंगे p, तो dp। ठीक है, प्लस इस समीकरण में रख रहा हूँ मान। ठीक है, प्लस px की जगह क्या रख देंगे, ये इसका मीनिंग है कि ये फंक्शन है। ठीक है, ये वो वाला p नहीं है, यहाँ पे x की जगह p रख देंगे। ठीक है, ये p का फंक्शन आ गया, इंटू y की जगह क्या रख देंगे x बराबर q, और x की जगह p रख दिए। अब देखिए स्टूडेंट, इस समीकरण को देखिए आप, dx अपॉन dp प्लस में क्या आ रहा है, कोई p का फंक्शन इंटू x के मल्टीपल में कोई p का फंक्शन आ रहा है, जो आ रहा है। ठीक है, और इक्वल में भी p का फंक्शन आ रहा है। मीन अब इक्वेशन किस में आ गई, रैखिक समीकरण है ये। ठीक है, अब वो क्या दिया, क्या प्राप्त हुआ, रैखिक समीकरण। यह है x व p में। ठीक है, यह x व p में रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। ठीक है, यह x और p में रैखिक समीकरण है, इसलिए इसका हल कैसे निकालेंगे हम अब, ये क्या है, अतः
अब रैखिक अवकल समीकरण से उसकी सहायता से, जो उसका मेथड होता है उसकी सहायता से इसका अवकलन वो निकालेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो मान लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या आता है, क्या आएगा कि x बराबर फाई ऑफ p और c में कोई इक्वेशन आ जाएगी, ये है इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या आ गई यहाँ पे, इक्वेशन 1, और इक्वेशन स्टार से हम p को विलोपित कर देंगे, यहाँ से p को गायब कर देंगे। मान लीजिए ये इक्वेशन आ गया सॉल्यूशन, यहाँ से p का मान निकालिए और इक्वेशन स्टार में रख दीजिए इसमें, तो p गायब हो जाएगा, यहाँ से p का विलोपन हो जाएगा और इक्वेशन x, y और c में आ जाएगी। ठीक है, तो समीकरण स्टार व 1 से क्या होगा, मान लीजिए ये फाई x, y और c में एक इक्वेशन आ जाएगा, और ये क्या होगा, समीकरण 2 नाम दे देंगे उसको, समीकरण 2, समीकरण स्टार का, समीकरण 2 क्या है, समीकरण स्टार का व्यापक हल है, व्यापक हल है। ठीक है, ऐसे ही अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन का। ये तो हुआ फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड, इसका एग्जांपल बाद में देखते हैं हम। सेकंड क्लेरो समीकरण क्या होता है, क्लेरेट इक्वेशन, उसको भी देख लेते हैं साथ में। ठीक है, जो रैखिक अवकल समीकरण अपने को प्राप्त होता है, एक बार लैग्रांज इक्वेशन को एक बार और समझा देता हूं। इसमें क्या करते हैं, कोई समीकरण गिवन होगा, ठीक है, किस टाइप का, कि y बराबर x इंटू एफ ओ पी प्लस कैपिटल एफ ओ पी, ये f के फंक्शन है। ठीक है, ये कोई समीकरण गिवन है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, इसको x के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं इसका, क्योंकि y में तो दे रखा है ना, इसको p बनाना है बेसिकली हमारे को। अभी ये किस में आ रहा है, x, y, x और p, मीन्स x, y और p में ये समीकरण है 3 वेरिएबल्स में। ठीक है, 2 वेरिएबल है ये दोनों तो, और ये क्या है, अवकल गुणांक। तो इसको 2 वेरिएबल में करने के लिए y का x के सापेक्ष, x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे, तो ये किस में बन जाएगा, ये x और p में बन जाएगा ये समीकरण। ठीक है, अब यहाँ से x और p में क्या बन जाएगा, फिर सेटिंग कर देंगे। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से उनको इस तरीके से रखेंगे, सेट करेंगे कि ये रैखिक समीकरण बन जाए। ठीक है, ये रैखिक समीकरण बन जाता है। फिर अगर किसी और कुछ बनाओगे समीकरण को तो सोल्व नहीं हो पाएगा, टर्म डिफिकल्ट बन जाएगी। ठीक है, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और आंसर भी नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ से रैखिक समीकरण बनाने की कोशिश कीजिए, फिर रैखिक समीकरण बन जाए तो रैखिक समीकरण का जो मेथड है वो आप यूज कीजिए, रैखिक समीकरण के मेथड से इसका हल निकाल दीजिए, और जो हल निकालेंगे, जो सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा, समीकरण 1 का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्लेरेट इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, क्लेरो समीकरण, क्लेरो समीकरण क्या होता है, क्लेरो समीकरण, ठीक है, क्लेरेट इक्वेशन, ठीक है, ये होती है कि y बराबर, एक इस टाइप का इक्वेशन होता है, y बराबर पी एक्स प्लस एफ ओ पी।
ठीक है, ये समीकरण स्टार नाम दे दो इसको, ये पी का फंक्शन है कोई। समीकरण स्टार को क्या कहते हैं? क्लेरेट। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, क्लेरेट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, स्टार का समीकरण, स्टार का वही x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए dy/dx आ जाएगा। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जब p का करेंगे, x का हो गया 1, p का p रह जाएगा प्लस, अब x को रख देंगे और p का करेंगे तो dp/dx। ठीक है, प्लस f फंक्शन का करेंगे तो dp/dx। ठीक है, ये इसका अवकलन हो गया। अब यहाँ से सबसे पहले इसका मान रख दीजिए, dy/dx क्या होता है? p बराबर p प्लस x dp। सॉरी, यहाँ से मैं dp कॉमन ले लेता हूँ, इधर उसका मान रख दिए, यहाँ से dp/dx कॉमन लेता हूँ, dp/dx। ठीक है, तो इधर क्या बच गया? x। इस टर्म में क्या बच गया? इस पद में f', ये शेष रह गया। ठीक है, अब यहाँ से ये p इस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, देन माइनस का हो जाएगा तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, p कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? dp अपॉन बराबर में 0 बचेगा ना, x प्लस f' बराबर 0। अब यहाँ पे ये जो ध्यान से देखिए बच्चों, x प्लस f', ये कोई p का फंक्शन होगा, उसका डेरिवेटिव और x, ये तो विचित्र हल देगा इसको 0 के बराबर रखने पे। और अगर जो अवकल गुणांक है उसके डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे को p का मान मिलेगा, और चूंकि हमारे को p का मान ही चाहिए, अब यहाँ से x प्लस f' को छोड़ने पर, क्योंकि हम जब विचित्र हल पढ़ेंगे थोड़ा आगे तब देखेंगे कि या इसको इसलिए क्यों छोड़ते हैं, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसको विचित्र हल, इससे विचित्र हल प्राप्त होता है, विचित्र हल नहीं चाहिए हमारे को, व्यापक हल चाहिए इसका। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन को छोड़ने पर। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ से क्या बचेगा? dp/dx बराबर 0, और इनका इसको क्या लिख सकते हैं? dp। ठीक है, और ये इस साइड जाएगा 0 हो जाएगा, 0 के मल्टीपल में जाएगा ना dx, तो 0 ही हो जाएगा। तो इनका समाकलन कर देते हैं, क्या आएगा? इनका समाकलन करेंगे तो यहाँ से देख लीजिएगा, p और 0 का कांस्टेंट कोई c। ठीक है, ये क्या है? c अचर है। अब p का मान क्या आ गया? c, तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, स्टार में रखने पर p का मान समीकरण स्टार में रखने पर, रखिए वहां से y बराबर c x प्लस f ओ c, ये क्या है? c, ये क्या आ गया? समीकरण 1। समीकरण 1 समीकरण स्टार का व्यापक हल है। क्या है? व्यापक हल है। ठीक है, जहां c बराबर अचर है, कोई स्वेच्छ अचर है, कांस्टेंट है। ठीक है, c। तो ये क्या हुआ? अब डायरेक्टली देखिए इक्वेशन को, गौर से देखना, y ये इसका सॉल्यूशन है, किसका? स्टार का। अब p की जगह हम क्या लिख दिए? जब ये कंपटीशन में आता है, एमएससी में, एमएससी एंट्रेंस में, इन सब में आता है कहीं पे, तो हम क्या करते हैं, हमारे को पता चल गया कि ये क्लेरो समीकरण है। ठीक है,
अगर पता चल गया, हम पहचान लिए कि ये क्लेरो समीकरण है, तो क्लेरो समीकरण में क्या होता है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जैसे हम निकाले ना, इतना ना करके डायरेक्ट पी की जगह सी रख दो, पी की जगह सी रख दिए, जो दी हुई इक्वेशन होती है उसमें पी की जगह सी रखने पे क्या आ जाता है, उसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है, उसका हल प्राप्त होता है। जैसे अगर यहाँ पी की जगह सी रखेंगे तो यही आएगा ना, क्योंकि यहाँ से पी का मान सी आ रहा है, तो डायरेक्टली अगर क्लेरो समीकरण कहीं पे बीएससी में डायरेक्ट मत लिखना, नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं पे जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिए आप, एमएससी एंट्रेंस के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी जैम, इन सब का दोगे, राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन में ये आएगा, एक इक्वेशन ये आ जाएगी, एक कुछ और आ जाएगी, 4 ऑप्शन होंगे, तो उनमें से इस ऑप्शन को टिक करना है, बिकॉज पी की जगह अपने को सी पुट कर देना है। अब इसका क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले मैं लैग्रांज समीकरण का क्वेश्चन समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल ये है, y बराबर LCA, y बराबर 1 प्लस p x प्लस p स्क्वायर इंटू एक्स प्लस p स्क्वायर, ठीक है। ये कोई समीकरण 1 है, ये मान लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। समीकरण 1 क्या है, क्योंकि ये इस टाइप का है, y बराबर एफ ऑफ पी और इसके मल्टीपल में x आ रहा है ना, वो आगे आ रहा है, तो क्या हुआ x, ठीक है, प्लस कैपिटल एफ ऑफ पी, ये भी p का ही फंक्शन है, तो ये क्या हुआ, लैग्रांज समीकरण हुआ, क्या, लैग्रांज इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 लैग्रांज इक्वेशन है, ठीक है। समीकरण 1 लैग्रांज इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो कीजिए, यहाँ से dy अपॉन dx, x के सापेक्ष करेंगे तो x का कर दिए, क्या बच गया, 1 प्लस p प्लस, अब x का छोड़ दिए, 1 प्लस p का करेंगे तो क्या आएगा, 1 का 0, p का dt अपॉन dx, बिकॉज x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस 2p p स्क्वायर का और dt अपॉन dx, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, p, जैसा कि अभी अपन मेथड समझ रहे थे, तो इसको क्या, dy अपॉन dx अवकल गुणांक है, ये p के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 प्लस p प्लस, मैं यहाँ dp अपॉन dx कॉमन ले लेता हूँ, क्या आएगा, x प्लस 2p आ जाएगा, ठीक है। ये p इस p से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा माइनस में। अब देखिएगा, यहाँ से ये इस साइड जाएगा, क्योंकि माइनस ये dp अपॉन dx, ठीक है, x प्लस 2p प्लस 1 बराबर 0, ये है, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि dp अपॉन dx, सॉरी, इसको बराबर लिख सकते हैं -1
और उसमें भाग दे देंगे x प्लस 2p का। ठीक है, तो अब ये समीकरण कुछ कोई फॉर्म नहीं बन रही इसकी, ना रैखिक बन रही ना और कुछ। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, dp/dx को dx/dp कर देंगे। वहाँ पे भी अभी मेथड में भी क्या कर रहे थे, dx/dp ही कर रहे थे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2p, ये माइनस आगे रहेगा और 1। ठीक है, ये आ गया। तो 1 लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से मैं माइनस अंदर लगा देता हूँ, क्या आ जाएगा dx/dp, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो माइनस का x। ठीक है, और -2p। ठीक है, ये माइनस का इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, dx/dp, और -x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर -2p। ये क्या आ गया, ये एक रैखिक समीकरण आ गया, किसमें, x और p में। समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 x व p में रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो हम रैखिक समीकरण से क्या करेंगे, इसका IF निकालेंगे और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो करते हैं बात इसकी आगे। अब यहाँ से देखिएगा आगे, उससे आगे हम IF निकालेंगे। तो IF क्या होता है, e की पावर जो x का गुणांक होता है उसका समाकलन कर देते हैं। तो x का गुणांक क्या है, x 1 है। ठीक है, और उसका नीचे क्या आ रहा है, p, इसको बोलते हैं x यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और p क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो p के सापेक्ष dp, इसके सापेक्ष समाकलन करेंगे तो e की पावर क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। ठीक है, p आ गया। अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा, यहाँ से कंप्लीट सॉल्यूशन आता है ये क्या है, x, तो x इंटू IF आ जाएगा बराबर समाकलन IF आएगा यहाँ, और उसके मल्टीपल में क्या आएगा, p का पद आ जाएगा। तो क्या है वो, इक्वल में -2p। ठीक है, ये आप लीनियर फॉर्म जो रैखिक अवकल समीकरण को कैसे हल करते हैं, ये आप पिछले लेक्चर्स में वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे KD कॉलेज के नाम से ये पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, तो आप इसको देखें, तब जाके ये समझ में आएगा। ठीक है, और इसका p के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, समाकलन कर देंगे सॉरी। ठीक है, तो अब देखिएगा x इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह e की पावर p लगा दो, e की पावर p। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस बाहर ले लीजिए, -2। ठीक है, -2 बाहर ले लिया, जैसे -2 और p e की पावर p इंटू dp। अब आइलेट जो मेथड होता है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा आइलेट, रैखिक अवकल समीकरण ये सब, तो आप पिछले लेक्चर्स देखिए यूट्यूब पे KD कॉलेज के चैनल से। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे जाके, और वहाँ पे आइलेट भी समझाया हुआ है, सब चीज़ें पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की हुई है। तो यहाँ से आ जाएगा आइलेट मेथड जो होता है, उससे x इसको मान लेंगे सेकंड, इसको फर्स्ट मान लेंगे p को, और इसका बाय पार्ट समाकलन कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, x e की पावर p बराबर -2, और यहाँ से p को ऐसे कैसे सेकंड का समाकलन करते हैं, तो p
ई की पावर पी, ठीक है, माइनस पहले का अवकलन, तो पी का अवकलन क्या होगा, पी के सापेक्ष 1 और दूसरे का समाकलन पी, ठीक है, इंटू पूरे का समाकलन। इस टाइप से एक फॉर्मूला होता है और आ जाएगा प्लस सी। तो अब इसका समाकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स ई की पावर पी बराबर -2 पी ई की पावर पी, ठीक है, माइनस ई की पावर पी का ई की पावर पी, ठीक है, ये आ गया, और प्लस सी, ये कोई कांस्टेंट है। यहाँ से आप पी का मान निकाल सकते हैं और वो क्या रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख दीजिए। या तो समीकरण अगर पी का मान ना निकले आसानी से तो y के बराबर तो ये समीकरण है ही, और अगर पी का मान यहाँ से समाकलन करने के बाद में अगर पी का मान आसानी से नहीं निकलता है तो x का मान निकाल लीजिए यहाँ से, x बराबर, ठीक है, तो वो p में और c में आ जाएगा, तो x और y मिलके क्या होगा, समीकरण का हल हो जाएगा। तो यहाँ से x ई की पावर p बराबर -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 ई की पावर p, बिकॉज मैं पहले इसको कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2p ई की पावर p प्लस c, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर ई की पावर p का भाग दे दीजिए तो क्या आएगा 2, और ये आपस में कट जाएंगे यहाँ तक, तो और यहाँ इसके नीचे ई की पावर p चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 - 2p प्लस c ई की पावर -p, ऊपर जाएगी तो पावर, ठीक है, और ये क्या हो गया, समीकरण 3। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 मिलके दिए हुए अवकल समीकरण का हल है, ठीक है, जहाँ c समीकरण 1 व 3 मिलकर दिए हुए अवकल समीकरण का व्यापक हल है। दिए हुए अवकल समीकरण का दिए हुए अवकल समीकरण का व्यापक हल है, व्यापक हल है, ठीक है, जहाँ C क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, ठीक है, इतना आप कर लीजिए। और सेकंड एग्जाम्पल हम एक बार आपको आइडिया दे देता हूँ रफली, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ क्वेश्चन का। क्लेरो इक्वेशन की बात करते हैं अब हम, कि क्लेरो इक्वेशन में एक एग्जाम्पल है, बुक का सेकंड एग्जाम्पल, कि y बराबर px प्लस a बटे, ये a है, स्मॉल a बटे p, ठीक है, ये क्या है, ये क्लेरो समीकरण है, सबको दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये किस टाइप, किस फॉर्म में है, y बराबर p f ऑफ p, या ऐसे लिख सकते हो x इंटू एफ ऑफ p प्लस एफ ऑफ p, ये इस फॉर्म का इक्वेशन है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, क्लेरेट समीकरण। px प्लस, ये किस टाइप का है, y बराबर px प्लस एफ ऑफ p, ये p का फंक्शन नहीं है, ये तो px ही आएगा, यहाँ पे p की पावर 1 ही होगी x के मल्टीपल में केवल, तो ये क्लेरो समीकरण है, ठीक है, समीकरण स्टार क्या है, क्लेरो समीकरण, क्लेरो समीकरण, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका अवकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष, ठीक है, तो dx बराबर p x का 1 हो गया प्लस x और dt अपॉन dx,
और इसका क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में a तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, और p का हो जाएगा कि p स्क्वायर माइनस 1 और p का dt अपॉन dx मान लीजिए, तो माइनस का dt अपॉन dx ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, dp अपॉन dx कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हुआ, ये किसके बराबर है, p के, तो ये p टू p कैंसिल, तो क्या आ गया बराबर में 0, और उधर dp अपॉन dx बच जाएगा, ये कॉमन ले लिए, तो इधर x और इस टर्म में क्या आएगा, माइनस का a अपॉन p स्क्वायर, तो ये माइनस ही चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से ये तो सिंगुलर सॉल्यूशन देगा, तो इससे क्या आ जाएगा, उसको तो छोड़ देंगे सिंगुलर, क्योंकि x माइनस a अपॉन p स्क्वायर क्या देता है, विचित्र हल, तो उसको छोड़ देते हैं, या आप लाइन लिख देना जैसे मेथड में है, और dp अपॉन dx हम ले लेते हैं, इसका समाकलन करेंगे, ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसकी गुणा में 0 के में 0 हो जाएगा, तो इसका समाकलन कर दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ से, p बराबर c क्या है, c कोई अचर है। ठीक है, और p का मान किस में रख दीजिए, इक्वेशन स्टार में, तो रख दिए c। ये क्या हुआ, ये समीकरण जो दिया हुआ था, स्टार जो समीकरण था पहले दिया हुआ था, उसका व्यापक हल है, जहाँ c क्या है लिख दीजिए स्टार, जहाँ c क्या है अचर है। ठीक है, तो ये हुआ क्लेरेट समीकरण का व्यापक हल। ऐसे ही अब आप क्वेश्चन कीजिए, इसके 4 एग्जाम्पल है टोटल, तो चारों का एग्जाम्पल कर लीजिए, और इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है एक्सरसाइज का, टोटल 11 क्वेश्चन है, तो 1 से 8 तक तो क्लियर हो, देख लीजिए। 1 से एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज है सेकंड डी, एक्सरसाइज है प्रश्नावली सेकंड डी, मेरा पुराना बुक है तो हो सकता है उसमें क्वेश्चन कम हो, तो 1 से 8 तक तो क्या है क्वेश्चन क्लेरो से सोल्व होंगे, क्लेरेट इक्वेशन से। ठीक है, और 9 से 11 तक 9, 10, 11 ये क्या है लैग्रांज। ठीक है, लैग्रांज इक्वेशन से सोल्व होंगे। ठीक है, और आप अगर आपकी समझ में आ गया अच्छे से तो आप खुद देख लीजिएगा, ये मैं आपको हिंट दे दिया हूँ, और अब आगे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। ठीक है, और ये सब आइलेट अगर रैखिक समीकरण अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं और केडी कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे, और लाइक और शेयर कीजिए, वहाँ पे पूरे वीडियो है। यहाँ इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो सभी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे केडी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।